बताना चाहता हूँ। आपके ऊपर जो है बंधन बार बार लगाए जा रहे हैं। दो लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द वाले ही हैं जो ये करवा रहे हैं, और केवल जलन के भाव से किसी साधना मार्ग में, किसी साधना में आपको सफलता ना मिले, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। बाकी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं, बस जलन कि आगे ना बढ़ जाए, है ना। तो आप जब भी कोई साधना अनुष्ठान करें तो इसको आपको गुप्त रखना होगा, है ना। नहीं, आप बता देते थे, ये दिक्कत है। इस बार नहीं बताए होंगे लेकिन बता देते थे, ये दिक्कत है। तो इसी वजह से आपके बंधन लगते आए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको कामाख्या जाना चाहिए। कामाख्या में 11 दिन रह कर एक जो बार कुंड मुझे सपना भी आया था, आया। एक देवी माँ कामाख्या से थोड़ी दूर, जी वहां पे मैं सो रहा हूँ। जी। वो मैं माँ वही, अब आपका जो सपना है ना, वही मैंने यहाँ लिखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जो है आपको कामाख्या जाना है। 11 दिन जो कुंड है, कुंड में बैठकर दीपक जला के उस मंत्र का जप करना है जिसकी आपको साधना करनी है वहीं पर। तो उससे क्या होगा, वो मंत्र उत्कीलन होगा, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जब आप साधना करेंगे तो आपको साधना में सफलता मिलेगी। तो मैं आपको दो साधना में सफलता मिल सकती है जो कि आपके अनुकूल है, और जल्दी बता रहा हूं, वैसे मिल जाएगी लेकिन उसको लंबा समय देना पड़ेगा। एक हनुमान जी की साधना करेंगे तो लाभ मिलेगा, लेकिन उसमें भी समय लगेगा कम से कम 3-4 वर्ष का। इसलिए आपने जो है कामाख्या जाना चाहिए। कामाख्या में जो कुंड है, कुंड में वहां पर दीपक जलाकर काली माता का जो बीज मंत्र है उसका आपको वहां पे जप करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, मंत्र उत्कीलन हो जाएगा। मंत्र उत्कीलन होगा तो काली साधना में जो है आपको सफलता मिल जाएगी। काली माता की सिद्धि आपको जल्द प्राप्त हो सकती है। ये आपका जो सपना था वो सपना इस पर्चे पर है। हाँ, लेकिन जो माता दिखाई दी जिसने मुझे कामाख्या भेजा, वो कौन माता थी? वही काली माता है। मैं वही तो आपके सपने से जुड़ा हुआ है पूरा, वही काली माता है, वही पे विराजमान है। उसी कुंड के पास आप जप करेंगे, मंत्र उत्कीलन होगा। मंत्र उत्कीलन होने के बाद आप साधना करेंगे। साधना करने के बाद काली माता की सिद्धि आपको प्राप्त होगी। ठीक है। तो विलास ओझा जी, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, प्रगति नहीं हो रही है, और जितना भी आप कमाते हैं चला जाता है। कर्ज वाली स्थिति बनती है, निकल जाते हैं। घर में सुख शांति नहीं है, दारिद्रता है, सबके दिमाग पर ये चढ़ता है। क्या करता है, दिमाग पे चढ़ता है, प्रेम भाव नष्ट करता है, चिड़चिड़ा बना देता है, स्वास्थ्य किसी ना किसी का खराब करता है, घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, देवी देवताओं की कृपा घर में नहीं है, आपके लीवर में भी सूजन है, घर में भूत प्रेत बैठे हुए हैं, वही जो है पति पत्नी को अलग करा रहे हैं, साथ में रहने नहीं देना चाहते हैं, आपके पत्नी पर प्रभाव डाल रहा है और आपसे दूर कर रहा है। आप तो समझे, सब ठीक हो जाएगा, सिस्टम पूरा सुधार देगी। ये मंत्र जब करना, जो हो गया उन सबको याद करते रहोगे तो तुम्हारा घर कभी नहीं बसेगा। अब जो तंत्र से, प्रेत बाधा से उसने जो कुछ कराया, उनके दिमाग में चढ़ के जो उसको बिगाड़ना तो बिगाड़ चुका। अब उसमें पत्नी की गलती नहीं, ये प्रेत जो घर में बैठे हैं भूत प्रेत, उनकी गलती है। अच्छा, अब तुम उन्हीं गलतियों को अगर दोहराते रहोगे, जीवन में आगे बढ़ना है तो चीजों को भूलना पड़ेगा। वो तो हम अब भूलेंगे। अगर तुम वही चीजें सब याद करोगे तो घर कभी नहीं बसेगा। ये जो मंत्र दे रहा हूँ इसका जप करो, घर में दीपक जलाओ, अगरबत्ती जलाओ और बैठ के पूजन करो। मुझे नहीं लगता तुम करोगे, लेकिन तुमको करना पड़ेगा। ठीक करोगे, है। अगर चाहते हो घर बसे, सुख शांति आए, तो इसको करना, तभी बसेगा। दीपक। राज कपूर जी, आप बहुत परेशान हैं, शरीर में जकड़न रहती है, पूरा शरीर जैसे मानो रस्सी से कसकर बांधा गया जी हो, या शरीर के अंदर रेत भर दिया गया हो, ऐसा जाम हो जाता है। जी जी 12 पुतले बनाए गए हैं। पिता की भी अकाल मृत्यु हुई है, फेफड़ों को जाम करके मारा गया। जी। श्वास नहीं ले पा रहे थे, आखिरी समय में फेफड़ों को जाम कर दिया था, और इस तरह उनकी मृत्यु हुई, और प्रेत योनि में है, मुक्ति नहीं हुई है, प्रेत बने हुए हैं। तथा आप जो है बहुत भटक चुके हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जी आपके अंदर बहुत गंदे और कामुक विचार आते हैं। जी हर समय कुछ ना कुछ जो है घर में बना रहता है। जी मौलाना से करवाया हुआ तंत्र है, नूरानी तंत्र, पीरानी तंत्र, सिफली तंत्र, बाधाएं हैं, और ये कब्रिस्तान से कराया गया है, इसलिए आप परेशान चल रहे हैं। किसी काम में मन नहीं लगता है, घर में और भी जो लोग हैं सबको परेशान करके रखा है, हाँ भाई को, बहन को, माँ को, हाँ ये मारना चाहता है। जी देवी देवता घर में नहीं है, देवी देवताओं की बिल्कुल कृपा नहीं है। जी समझ गए।
घर से बेघर करके रखा है, मतलब घर तो होके घर भी पे घर में कोई रह हमारे नहीं नहीं पा रहता, हम रहे लोग यहीं हैं पे रहते हैं। और कोई भी सुखी नहीं है। जी। ठीक होगा, और हम आशीर्वाद है। और हम अपना जो काम करते हैं यहाँ पे, हम सब हो जाएगा, वो करना चाहते हैं खुद सब हो का। जाएगा। पेशी बराबर करना, और ये पहले ही बता रहा हूँ, काट होने के बाद तेरा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, मतलब तुझे और बेचैनी और थोड़ा ये लगेगा, तो उसमें घबराना नहीं। वो होने से ये समझो कि अच्छा हो रहा है, घबराना मत। होगा 15 दिन तुझे ज्यादा तकलीफ होगी, और फिर धीरे 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 कम होता जाएगा। फिर जैसा 2-3 पेशी हो जाएगा, एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। लेकिन पेशी पूरी करना, ये मत सोचना कि मैं तो अब तो ठीक हो गया हूँ, अब तो मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मत करना। फिर तुझे आना पड़ेगा। अगर तू ऐसा सोचेगा मैं तो अभी एकदम तंदुरुस्त हो गया हूँ 2-3 पेशी के बाद, है ना, अब जाने की क्या जरूरत है, नहीं आएगा। तो फिर 1-1.5 साल के बाद तुझे रोते हुए आना पड़ेगा, क्योंकि समस्या है 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी होगी, और वो डायरेक्ट अटैक करेंगी तो तो मौका नहीं तो ये देती। पेशी जो होगा, ये मतलब कैसे हम मतलब डेढ़ बता डेढ़ दी। महीने में आना है, धाम में आओ या फिर जहाँ शिविर लगे वहां हाँ, पे तो आना। जैसे मैं आया तो कैसे वो होगा कि मैं मेरी कुछ पूर्ण हो गई मतलब तंत्र काट होगा, तंत्र काट में बैठेंगे, आपका तंत्र काट किया जाएगा, तब मतलब मान्य होगी मान्य आपकी होगी पेशी। पेशी, हाँ, जितनी बार आएंगे पेशी उतनी का बार। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं धाम में नहीं हूं और तुम धाम चले गए, दर्शन करके आ गए, पेशी है, ऐसा नहीं है। पेशी का मतलब तुम लोग यहाँ ऐसे सामने बैठते हो, और फिर माता रानी का आह्वान होके तुम लोगों का तंत्र काट होता है, फिर जो उतारे की सामग्री है उसको उतारा जाता है, उसको जलाया जाता है, तब जाके आपका तंत्र काट हुआ। ऐसा नहीं कि हवा में बोल दिया जाओ कृपा हो जाएगी, तो जितनी बार बालाजी की कृपा हो जाएगी। कृपा से काम नहीं होता, तंत्र कृपा से नहीं हटता। तंत्र को हटाने का प्रोसेस है, उसको उस तरह हटाना पड़ता है। तो मैं अकेला कृपा आऊंगा। हो जाएगी वो भक्ति मार्ग है ना, पूजा पाठ जैसा आप कर रहे हो वो भक्ति मार्ग है। लेकिन अगर आपके ऊपर तंत्र हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा से आप ग्रसित हैं, तो उसको हटाना पड़ेगा, उसका प्रॉपर इलाज है। और वो इलाज आप परसों देखेंगे कैसे होता है, समझे। तो अकेला मैं ऐसे पेशी कृपा करने आऊंगा होगी कि बोलने से पूरे। कृपा नहीं होती है। गुरु जी, मैं हाँ, अकेला आऊंगा कि लाओ पूरे सबको ले परिवार आओ, को। अच्छा है, सबका हटेगा, क्योंकि प्रभाव तो सब पे है। तो सबको ठीक है, साथ और में आप लेके आना पड़ेगा। आप तो माता के ऊपर, बहन के ऊपर ज्यादा प्रभाव डाल रहा है मारने के लिए, समझ रहे हो। हाँ। उनको ले आना, आराम हो जाएगा। जाओ। क्या होता है बेटा। मुझे कोई खाना नहीं बनाने देता, कोई खाना नहीं खाने देता, और मेरे साथ में मतलब गंदे ठीक, विचार आते हैं, और मेरी पढ़ाई पूरी तरह 5 साल से खराब खराब हो चुकी खराब है। हो चुकी है, खाना नहीं बनाने देता और बनाती है तो खाने नहीं देता, हाँ, बराबर है। किसी के द्वारा लाया हुआ हाथ का खाना भी नहीं खाने देता, खाने नहीं देता, और बेटा। और घर में पैसों की हानि पे हानि होती जा रही हानि है। पे पापा हानि। का कोई काम सही से नहीं चल रहा, मतलब पढ़ाई करते हैं, एक एक नंबर से रह जाते हैं हर पेपर में। और अभी देख मैं बताता हूँ बेटा, ऋषिता जी आपके ऊपर तंत्र बाधा है, 3 लोगों ने कराया है। 2 तो आपके परिजन है, रिश्तेदार जिन्होंने कराया, और एक लड़का है जिसने करवाया, मौलवी के पास गया और मौलवी को बोला कि इस पे तंत्र कर दो, इसको कहीं के नहीं छोड़ना है। और जीन की बाधा है, आपका पुतला बनाया गया है, और पुतले के गले में बबूल के कांटे चुबा के रखा है। और जो जिंद है वो आपको खाने नहीं देता है, खाना नहीं बनाने देता है, आपको तनाव में डाल रहा है, स्मरण शक्ति कमजोर कर दिया है, पढ़ा लिखा भूल जाती है, पढ़ती बहुत है, इतना पढ़ती है, 2-2 3-3 4-4 घंटा, कभी कभी रात रात भर पढ़ती है, लेकिन सब भूल जाती है, दूसरे दिन गायब। जितना पढ़ी मेहनत की सब गायब। स्मरण शक्ति कमजोर कर रहा है, आपके भाग्य की लक्ष्मी, प्रगति, वैवाहिक सुख तथा मतलब आगे जो विवाह होगा ना उसके योग, सफलता, सब बांधी गई है। ठीक है, तथा शरीर को कमजोर कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई से मन भटका रहा है, जीवन बेकार करना चाहता है। परिजनों ने जो गंदी और मैली विद्या जो की है, कुछ गंदी शक्तियां घर पे भेज रखी है, और आपके वो परिजन घर में आए थे, दोनों मिले हुए हैं, घर में आए थे, तांत्रिक से चिता की भस्म अभिमंत्रित करके लाए थे, और घर में आए बैठे और वो चिता की भस्म फेंक कर निकल गए। ठीक है, जिसके वजह से आपके घर में प्रगति नहीं हो रही है और धन की हानि हो रही है, धन नहीं टिक रहा है। यही सब है बेटा, पूरा लिखा है, सब बात ठीक होगा, आशीर्वाद। हट जाएगा बेटा, वो जीन है ना, और घर में गंदी चीजें हैं, उस वजह से हो रहा है ऐसा, ताकि चीजें ऐसी बिखरी पड़ी रहे, समझ रहे हो। बिल्कुल ठीक होगी बेटा, सब लिखा है, तू खुद पढ़ ले, पर्चा तू पढ़ सकती है, पढ़ी लिखी है, खुद पढ़ ले।
एक एक पॉइंट लग जाएगी, ये चीजें रोक रही है। ठीक, बोल मातंगी धाम